बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी नए सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हो रहे हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आप तक पहुंचने का प्रयास हमेशा रहता है। नए नए सत्संग विचारों से नई नई आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुआ जाता है। भाइयों बहनों, इन विचारों का प्रभाव बड़ा सूक्ष्म होता है। इन विचारों को जैसा आप सुनते हैं ऐसे ऐसे आपके मनोभाव बदलते जाते हैं। आप संसार से डिटैच और परमात्मा से अटैच होते जाते हैं। और संतों का काम यही होता है कि संसार में जो जीव रह रहे हैं उनकी विशेषकर सेवा यही है संतों की, कि भाई इस भूली हुई भटकी हुई मानवता को, इस मानव जाति जो संसार को ही सब कुछ समझ बैठी है, इसकी मान्यताओं से इसको हटाया जाए और परमात्मा के साथ इसको जोड़ा जाए, ताकि इसके जीवन को सार्थक किया जाए, सफल किया जाए। ये बात अलग है कि मानव जाति संतों की बातों को, संतों के विचारों को आसानी से समझ नहीं पाता। लेकिन जिन जिन लोगों ने संतों के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को समझा, जाना, उन्होंने अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन पाया, एक अद्भुत क्रांति पाई। उनका जीवन, उनका सोचने का ढंग, उनका रहन सहन बदल गया, क्योंकि वो जीवन को समझ गए कि ये जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है। एक दिन ये शरीर हमारा छूट जाना है, और शरीर है तब तक यहाँ रिश्ते नाते कायम है। ये शरीर है तब तक यहाँ पे मेला मजमा लगता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये शरीर छूट गया, सब रिश्ते छूट जाएंगे, सब कुछ टूट जाएगा और हमें जला दिया जाएगा, हमारी हस्ती तक मिट जाएगी। लेकिन अगर कुछ साथ जाएगा तो हमारे किए हुए पुण्य कर्म, हमारे की हुई उपासना, भक्ति, बंदगी, यही हमारा असली निधि है, हमारा असली धन है। और संतों ने कहा कि क्यों ना हम उस धन को इकट्ठा करें जिस धन के द्वारा हम आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। जैसे यहाँ लौकिक संसार में आप देखते हैं कि सांसारिक धन को हम इकट्ठा करते हैं ताकि हमारा जीवन का रहन सहन ठीक हो, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। वैसे हमारी आत्मा की ज़रूरत हमारी बंदगी है, भक्ति है, हमारी उपासना है, हमारी प्रभु के चरणों में निष्ठा भक्ति है। क्योंकि अब संसार में जब रहते हैं तो संसार में बहुत सारे कार्य आप करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा नहीं होता कि जिससे आप ईश्वर तक पहुँचे। कुछ लोग ईश्वर के नाम पे हवन इत्यादि सब करवाते हैं, कुछ घर में पाठ पूजा भी होती है, कुछ पठन पाठन भी होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं। जब तक एक संत महापुरुष का सानिध्य हमको प्राप्त नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन को उस लक्ष्य तक नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आपका जीवन सार्थकता को प्राप्त करता है। तो इसलिए संतों की इतनी महत्व है, महत्वता है। जिन लोगों ने संतों के महत्व को जाना, जिन्होंने उनके विचारों को समझा, उन लोगों ने उस भक्ति के मार्ग को प्राप्त कर, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि धर्म का मार्ग क्या है, और संतों ने उत्तर दिया, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए। संत का जो मार्ग है धर्म की पहली पौड़ी होता है। इसलिए प्रभु श्री राम माता शबरी के पास गए। माता शबरी ने जिस समय उनसे आग्रह किया कि प्रभु, मेरे गुरु मतंग ऋषि जी इस देह से छूट चुके हैं, वो अपने निज धाम को जा चुके हैं, तो आप आ जाएं मेरी कुटिया पे, मुझे कुछ आशीष वचन कहो। तो भगवान श्री राम के मुख से नवधा भक्ति रूपी एक अनमोल
वचन उनके, दिव्य वचन उनके मुख से मुखरित हुए और उस वचनों में सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। तो पहली बात पे मैं वो आगे नहीं, इसको टॉपिक अलग हो जाएगा, तो मैं पहला जो वाक्य उनके मुख से निकला जो मैं बताना चाहता कि धर्म का मार्ग जो है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, जो संतों ने कहा, संतों ने कहा गुरबानी में, उसी को महापुरुषों ने, प्रभु श्री राम ने, रामचरितमानस में दर्ज है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहले संतों का संग, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, उनके विचारों को सुनो, उनकी मुख से प्रभु की कथा को सुनो, उस कथा को सुन करके आप अपने जीवन की व्यथा को भूल जाएंगे, अपने जीवन की सही दिशा पकड़ लेंगे, अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, संतन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुना होगा आपने कि जब तक संतों के साथ लग नहीं जाएंगे, संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तब तक तेरी अच्छी नहीं बन सकती, तेरा विचार पवित्र नहीं हो सकता, तेरे जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती, तेरे जीवन की सफलता नहीं हो सकती। इसलिए तुझे अपने जीवन की सफलता को करना है, अपने जीवन की सार्थकता को करना है, तो पहले संतों का संग अनिवार्य है। इसलिए का संतन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बन गई, हरिचरणन संग लाग रे तेरी अच्छी बन गई। ध्रुव की बन गई है, प्रहलाद जी की बन गई है। ध्रुव ने अपना जीवन सार्थक किया, प्रहलाद जी ने अपना सार्थक किया। 3 साल का, 4 साल का ध्रुव, 5 साल के प्रहलाद, उनका जीवन सफल हो सकता है संतों के सानिध्य में जाने से, तो आपका हमारा क्यों नहीं हो सकता? परंतु संत भी वैसे चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये समा संतों के टहलने का, संत टहल की बेला, यहाँ खाट लोहर लाहा आगे बसन सुहेला, कि यहाँ संतों का टहलना शुरू है, संतों का जमावड़ा है। आप संतों के सानिध्य में जाएं, अपने जीवन को सार्थक सफल करें। जिन जिन लोगों ने महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त किया, ध्रुव, प्रहलाद आपके सामने नाम आया। ध्रुव जी, प्रहलाद जी नारद जी के शरण में जाते हैं, अपने जीवन की सार्थकता का मंत्र समझ लेते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लाख मुसीबतें आई, लाख दिक्कतें उनके जीवन में आई। प्रहलाद का जीवन पल प्रतिपल मुसीबतों से, शंकाओं से और ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो उसे, उनके खुद के सगे थे, लेकिन उनको मारने का प्रयास किया गया, जहर खिलाया गया, हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया गया, तरह तरह की वेदनाएं दी गई, कई दिनों तक भूखा रखा गया, लेकिन वो ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। संतों की शरण में जाके उस विद्या को हासिल कर लिया, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर ली, और जिसके बाद वो निश्चिंत हो गए, कोई बात नहीं, ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु का खेल है। और वो जान गए कि हम सब का रखवाला, हम मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, उसी का सोचा यहाँ पे होता, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान। अब उन्होंने समझ लिया कि मारना और बचाना तो भगवान के हाथ में है। अगर हमारी मृत्यु ऐसे लिखी है तो ऐसे हो जाएगी, अगर ऐसे नहीं लिखी तो ऐसे नहीं होगी, है ना। तो इस सत्य को समझ गए, इस सत्य को वो जान गए, और इस सत्य को जानने के कारण वो अपने जीवन को सफल कर गए, सार्थक कर गए अपने गुरु नारद जी की कृपा से। प्रहलाद भी और ध्रुव भी कुछ अपने इस जीवन में प्रभु की प्राप्ति के लिए निकलते हैं, रास्ता नहीं पता है, लेकिन रास्ते में नारद मिल जाते हैं। नारद क्या है? नारद, ना मतलब, नार मतलब प्रकाश, द मतलब देने वाला, प्रकाश को देने वाला, रोशनी को देने वाला। आज नारद जी ने रोशनी दे दी, प्रकाश दे दिया, सही दिशा दे दी ध्रुव को। प्रभु के चरणों में वो लीन हो गए, एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए और प्रभु की गोद को ही प्राप्त कर गए। आप हम भी प्राप्त कर सकते हैं। सरल है, आसान है, लेकिन संतों के वचनों को पूर्ण करना पड़ेगा, संतों के विचारों को समझना पड़ेगा,
संतों की बातों को अंगीकार करना पड़ेगा। संतों ने समझाया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, राम जी कहते हैं, संतों का संग करना पड़ेगा। बिना संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संतों का संग कर लिया तो प्रभु का नाम मीठा लगने लगा। संतों का संग कर लिया, संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीरा रामा ही निबड़ियो। संतों का संग हो गया तो कबीर, लोग कहते हैं बिगड़ गया, लेकिन कबीरदास जी स्वयं कहते संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीरा रामो है निबड़ियो। परंतु वो कबीर तो राम होके निकल आया। वो बिगड़ जरूर गया, लेकिन किस रूप में बिगड़ गया? अब वो राम स्वरूप हो गया, राम रूप हो गया, परमात्मा स्वरूपी हो गया। पर कैसे? ये संतों की कृपा से, संतों की दया से, संतों के आशीर्वाद से। इसलिए संतों का बड़ा महत्व है। संत समागम सम न लाभ कछुआन। संतों के समान, संतों के समागम के समान। हे गिरजा, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। कि हे पार्वती, पर्वत पुत्री, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि संत समागम जैसा लाभ धरती पे कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए, और ये मैं नहीं कह रहा, गाव ही वेद पुराण, भगवान शिव कहते वेदों में, पुराणों में इस सब की महिमा गाई हुई है। इसलिए संतों का संग का बड़ा महत्व है। परंतु आज के समय में अगर हम दृष्टि डालते हैं दुनिया पे, तो तकरीबन सब लोग संतों से दूर जाना चाहते हैं, संतों से विपरीत जाना चाहते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण, एक तो उनके कुसंस्कार भी कहे जा सकते हैं, दूसरा जो आज के समय में तथाकथित संत अपने आप को कहलाते हैं, उनका स्वयं का आचरण, उनकी स्वयं की व्यवस्था, अवस्था। क्योंकि आज किसी संत से मिलने जाइए तो हजारों संत रास्ते में मिलेंगे, लेकिन स्थितियां देखोगे तो ऐसा लगेगा कि संत कम और भिखारी ज्यादा लगते हैं। तो भाइयों बहनों, संत संत होते हैं, वो किसी वेश में हो सकते हैं, हम इसमें कोई बात नहीं। लेकिन हम जिस संसार में रह रहे हैं, अगर हम अपने आप को रिप्रेजेंट संत के तौर पे करना चाहते हैं तो हमारी अवस्था भी फिर वैसी होनी चाहिए। अभी एक भंडारे में जाने का अवसर मिला और वहाँ संतों को लड़ता हुआ देखा मैंने। और वो किस लिए? विदाई के लिए, पैसे के लिए, कि हमें इतनी विदाई चाहिए, हमें इतनी विदाई चाहिए। तो ये क्या है? तो कहीं ना कहीं आपका संतत्व दिखता है। और लड़ किसके सामने रहे हैं? जो वहाँ संसार के लोग बैठे हैं, जो कुछ समय पहले आपके पैरों में गिर के आपको प्रणाम किए, अब वो आप सबकी लड़ाई देख रहे हैं। तो इससे क्या मैसेज एक जाता दुनिया में? वो क्या समझेंगे आपको, है ना? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी गरिमा को बनाएं। संतों को भी चाहिए अपनी गरिमा को बना के रखें, अपनी महिमा जो हमारे महापुरुषों ने हमें दी है, संत महिमा, उसको समझें, उसके गौरव को बढ़ाएं, उसके मान को बढ़ाएं, उसके सम्मान को बढ़ाएं। हम तो उस गौरव को जान ही नहीं पा रहे हैं, हम उसकी गौरव महिमा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें उनको चीज़ों को समझना है। इसलिए क्योंकि वो भी क्या करें, उनके पास वो ज्ञान वो नहीं है, ठीक है, अब वो बन गए जैसे भी। लेकिन असली में संत कौन? संत का अर्थात जो जागृत पुरुष है। अब जागृत पुरुष कहने से अर्थ ये है कि जिसके अंदर आत्म जागृति है, जो अपनी चेतना की इस जागृति तक पहुंचा हुआ है, जो आत्म तत्व का बोध करता है और कराने का सामर्थ्य रखता है। साधो, कबीरदास जी कहते हैं, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। अब देखिए संत कौन सा अच्छा लगता है कबीरदास जी के अनुसार? साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर, आप देखे मोहे दिखावे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, कि वो सतगुरु मुझे अच्छा लगता है, वो संत मुझे अच्छा लगता है। अंतर ज्योत जले निरंतर, जिसके अंतर में वो ज्योत, वो प्रकाश हमेशा विद्यमान है और चल रहा है। आप देखे, खुद तो देख रहा है, उस परमात्मा को खुद तो देख रहा,
और मोहे दिखावे, और मुझे भी दिखा रहा है, मुझे दिखाने का सामर्थ्य रखता है, सो सतगुरु मोहे भावे। इसलिए हमें भी ऐसे संतों की आवश्यकता है, तो वही लोग हमारे जीवन का सफल भी कर सकते हैं, सार्थक भी कर सकते हैं। जो स्वयं ही अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जिनको स्वयं को ये नहीं पता कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक दर्शन क्या है, किस प्रकार से हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, तो वो क्या एक आम इंसान को प्राप्ति कर खुद ही को प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरों को कैसे प्राप्ति कराएगी, है ना। इसलिए अंधे को अंधा मिला और दोनों को पढ़ंत। अंधे को अगर अंधे गाड़ी ठेलेगा तो भाई ना गुरु मिला ना शिष्य भया, लालच खिला दाव, दोनों डूबे मझधार में चढ़ पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव पे चढ़ोगे तो भैया डूबोगे। इसलिए हमें लकड़ी की नाव चाहिए, ऊपर से कर्णधार सतगुरु दृढ़ नाव। ऐसा कर्णधार सतगुरु रूपी कर्णधार चाहिए जो हमारी नाव को दृढ़ता पूर्वक इस पार से उस पार ले जाए, जो हमारे इस नाव को परमात्मा की डगर पहुंचा दे, है ना। अगर लालच के बसीभूत किसी, आजकल साधुओं के पास लालच के बसीभूत जाते हैं लोग, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये ठिकाना हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए, तो ठीक है, ऐसे तो करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीवन की परम गति नहीं हो पाएगी, जीवन के परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए तो सो सतगुरु मोहे भावे, वो सतगुरु चाहिए अंतर ज्योत जले निरंतर, जिसके अंदर चेतना उस प्रकाश का तत्व लगातार जागृत है और वो तुम्हारे अंदर भी जागृत कर सकता है, तुम्हारे अंदर भी साक्षात्कार करवा सकता है। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, वो मुझे गुरु अच्छा लगता है, वो संत मुझे ठीक लगता है। ये कैसे संतों के विचार है। इसलिए संत असंत मरम तुम जाना, तो इसके विषय में भी अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया है। काकभूषण जी और गरुड़ जी की चर्चा जो आती है तो उसमें 7 प्रश्न किए, तो उसमें से एक प्रश्न उसमें से ये भी था, संत असंत मरम तुम जाना, कि संत और असंत का मरम तुम जानते हो, तो इस संतों और असंतों में बताइए क्या फर्क है। वही फर्क है जो कोयल और कौवे में है। कोयल और कौवा देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन वाणी में फर्क है। एक जब मुंह खोलता तो पता चलता कोयल है और कर्कश लगता है, कान को प्रिय नहीं लगता, लेकिन कोयल जिस समय बोलती है, गुनगुनाती है, तो सबके कर्ण प्रिय लगते हैं, वो शब्द सुनने में मधुर लगते हैं, अच्छा लगता है, अंतःकरण में उतर जाता है। तो ऐसे ही बाह्य तरीके से देखा जाए तो सब एक जैसा दिखता है। संतों के कपड़े एक जैसे हैं, चाहे किसी संप्रदाय के ले लो, सभी लोग भगवा पहनते हैं, सभी लोग सफ़ेद पहनते हैं, कई जगह पीले पहनते हैं। तो कपड़ा बाह्य भूषा तो एक जैसी है, लेकिन क्या अंतःकरण ऐसा है? तो जब मुख खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि वाकई उनके पास ज्ञान है। ज्ञान का मतलब नॉलेज से बात नहीं कर रहा, ज्ञान का मतलब रियलाइजेशन से मैं बात कर रहा हूं। नॉलेज आपको बहुत हो सकती है, आपने कई ग्रंथ पढ़े हैं, अब कई जगह पे तो ऐसी भी है, ऐसा भी शर्त है कि आप ये ग्रंथों पे अध्ययन करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जिसने ब्रह्म सूत्र के ऊपर लिखा नहीं या बोला नहीं या उसका व्याख्या नहीं किया तो उसको आचार्य नहीं माना जा सकता। ऐसा भी मैंने कई जगह पे सुना है ना। उसी को आगे उपाधियां मिलती हैं, नहीं करेगा तो। अब भाई कबीरदास जी तो कोई किसी के ऊपर व्याख्या लिखे नहीं, रविदास महाराज तो लिखे नहीं, क्या तो संत नहीं थे क्या वो? मीराबाई ने तो किसी के ऊपर कोई व्याख्या नहीं लिखी। तो भक्ति मार्ग में तो वो भी तो अग्रगण्य माने गए हैं, उन्होंने भक्ति की और बिल्कुल सार्थक भक्ति की, गुरु नानक देव जी ने की है, और भी कई संतों के नाम ऐसे आते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों ये कोई शर्त नहीं होती, शर्त यही है कि अंतः के जागरण है, अंतःकरण की जागृति है। जब तक हम ईश्वर तक पहुंचते नहीं, और संत वो होते हैं जो हमें अंतः जगत में उतार देते हैं, आंतरिक जगत में हमारी जागृति कर देते हैं, क्योंकि हम सोए हुए हैं। यह जग जामिन जागे ही जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। इस संसार में सब सोए हुए हैं, एक जाग रहा है और जोगी जाग रहा है।
जोगी का मतलब संत से है, वो जागृत पुरुष है और वो एक जागृत व्यक्ति कईयों को जागृत कर सकता है, अनंत लोगों को जागृत कर सकता है। जैसे एक दीपक जल जाए तो पूरा कमरे का अंधेरा दूर हो सकता है और न मालूम कितने और दीपकों को जला सकता है। ऐसे ही एक संत अगर जागृत है तो न मालूम कितने लोगों को जागृत कर सकता है, उसके अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश प्रकट कर सकता है। और केवल प्रकट नहीं कर सकता, केवल परमात्मा के दर्शनों तक सीमित रहता। वो कहते हैं पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। जैसे पारस और संत में बड़ा अंतर महापुरुषों ने कहा। और क्या अंतर कहते हैं कि पारस लोहा छुए तो कंचन हो जाता है, लेकिन पारस की एक कमजोरी क्या है, अगर वो पीतल को छुएगा तो सोना नहीं होगा, वो लोहे को छुएगा तो सोना होगा। पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम किसी चीज को छुएगा तो सोना नहीं करा सकता। उसकी एक शर्त है कि सिर्फ लोहा होना चाहिए तभी वो सोना बनाएगा, है ना। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, यही अंतर है। लेकिन क्या पारस लोहे को छूता है तो सोना कर देता है? क्या पारस लोहे को छूने के बाद पारस बना सकता है क्या? नहीं बनाता। लेकिन गुरु, क्या गुरु कर ले आप समान, संत अपने जैसा कर देता है। एक संत न मालूम कितने सारे संतों को प्रकट कर देता है, जागृत कर देता है, कितने प्रकार, कितने लोगों को संत बना सकता हो, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जलन जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे, साधो सो सतगुरु मोहे भावे। तो हमें वो सतगुरु चाहिए जो स्वयं जागृत है और हमको भी जगा सकता है। संत तो बहुत हैं, सब अपने अपने जगह पे कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो जैसा जिसको आता है। लेकिन असल में आत्म कल्याण कौन कर सकता है? जो जागृत है, और जो जागृत है वही दूसरे को जगा सकता है। जो सोया है वो किस दूसरे को कैसे जगाएगा? जो जागा है वही ना जगाएगा, है ना। तो ऐसे जागृत महापुरुष चाहिए जो चेतना के स्तर पे जी रहे हैं, है ना, और वो ज्ञान दें, वो दीक्षा दें जिसके द्वारा मनुष्य में मानवीय गुण, नर से नारायण बनने की प्रक्रिया, वो भक्ति प्रारंभ हो जाए, है ना। तो इसलिए हमारे पास ऐसे संत थे जिनकी कृपा से हमने उस प्राप्त कर लिया, और आज हम भी अनेकों लोगों को ज्ञान दीक्षा देकर इस भक्ति पथ पे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम, और सभी से आग्रह कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।